चलो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? आवाज आना चाहिए, बकलोली से मत देखो ना तो फिर ऐसा वाला बना देंगे। ठीक है, ये मान लो ये बेचारा है, छोटा सा प्यारा है, ठीक है ना? तुम लोग ये सब नहीं आवाज आनी चाहिए, ठीक है? ऐसे करो। ये तुम लोग जैसा प्यारा सा बच्चा है तो इसका कुछ नाम भी होगा प्यारा सा। yes. तो इसका मान लेते नाम ए है? एक इसने का एकांत को आव गधा होगा, मान लो ई गधा है, इसका कान बहुत बड़ा है। अरे नहीं कैसे बना, इसका कान बहुत बड़ा है लेकिन ये भी ऐसा मान लो। इसका नाम क्या होगा? बी है ना? ये बी है ईसन ईसन गधा तो इनो भरल है। अच्छा उधर से आवाज आएगा ना। चलिए देखिए, तो इसका ए, इसका नाम बी है। ये बात सही है। अब बोलेंगे क्या को मुर्गा? दो को है। दोनों को अगर मिलाएंगे बोलेंगे क्या को लइकन है? या 50 को। अगर यहाँ बोलेंगे क्या को लइकन है? 50 को। 2 हो जाएंगे दोनों मिला के। बस ये चीज वापस इसको बोलते हैं। इसका परिभाषा बताएंगे लेकिन पहले समझ लो क्या है। 2 को लइकन था, उसका नाम ए था बी था, जैसे तुम लोग का नाम माही है, मुर्गी है, ठीक है? और क्या बोले? ठीक है, तो हम बोलेंगे कि तुम्हारे नाम के 2 लड़कियां आ गई, ठीक है? तुम्हारे नाम का यही नाम है ना? ये कैसा दिखती है? मान लो कि ऐसा दिखती है, ठीक है? ऐसा, ठीक है? तो इसके जैसा अगर 2 आ गए, 2 नाम के नहीं होता है, एक वो क्लास में प्रिंस 2 है, ठीक है? तो हम क्या बोलते हैं? एक ही नाम से बोलते हैं कि प्रिंस तो दोनों उठ जाता है। हाँ बोलिए सर। लेकिन फिर बोलना पड़ता है तुमको, मतलब उसका नाम क्या कर देंगे? नंबर 1 और नंबर 2। इस पे नहीं जाएंगे, इस पे चलते हैं। तो 2 को लइकन का नाम ए बी है, ए बी है। अभी 2 क्या है लइकन? 2 है। तो जी ए बी है, बताओ तो कभी ए नाम हो जाएगा, कभी बी हो जाएगा ना? कभी एक वाव लेकर मान लो आ गया, उसका नाम क्या रख दें? सी रख देते हैं। तो सब मिला के कितने हो जाएंगे फिर? 3 गो हो जाएंगे। अब बताइए बात है, भोजपुरिया लगता है बोलना पड़ेगा। देखल जाए इधर कि एगो ई बा, एगो ई बा, एगो ई बा, ठीक बा? तो ये तीनों के मानवा बदले बा, मतलब बच्चे बहुत सारे हैं, ठीक है? कभी इसका नाम अलग है, उसका नाम अलग है, उसका नाम अलग है। अब मानो कि एक रूम है, ये रूम में बैठल है, एक रूम है, इसमें सब बैठल है, रूम नंबर 1 में सब बैठा हुआ है। ध्यान से समझो, मस्त लॉजिक लगेगा। एक रूम में सब बैठल है, तीनों का नाम तो अलग अलग है। हाँ। लेकिन रूम तो एक ही गो है। हाँ। रूम तो एक ही गो है। तो अभी हम लोग छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा मुर्गी है जिसको अलजबरा पढ़ना है क्लास 6 में। क्लास 7 में अलजबरा एक्सप्रेशन पढ़ना है, बीजगणितीय व्यंजक जिसको बोलते हैं, ठीक है? तो अभी हम लोग को अलजबरा में रूम वाला पे नहीं जाएंगे, अभी इसी पे रहेंगे ना। रूम वाला पे थोड़ा सा हिंट किया है क्लास 6 में, ठीक है? तो हम उसको बताएंगे आगे, लेकिन अभी इसको देखो। तो देखो ABCD है, इसका तो मान बदल रहा है आदमी के साथ, लेकिन बताओ कोई बोला कि 2 गो है तो 2 गो का मान बदलेगा? नहीं। 3 गो आदमी मिलके हो गया तो 3 गो आदमी बदल रहा है। 3 गो बोल देंगे तो 3 गो, 3 गो बोल देंगे तो 3 गो, लेकिन आदमी ABC तो बदल रहा है। हम बोल देंगे कि यहाँ पे 10 बच्चे 20 बच्चे हैं तो 10-20 बच्चे ही रहेंगे, लेकिन 10-20 बच्चे का नाम तो अलग अलग रहेगा। बात समझ में आ रहा है? थोड़े से लॉजिक इसके अलग है और थोड़े से हम बताने का तरीका अलग ढूंढे ना, समझे? तो अलजबरा समझ में आ गया? अब देखो हम बोलेंगे कि A है तो A यही रहेगा, B बोलेंगे तो यही रहेगा, समझे? तो इसका मान बदल रहा है कि नहीं? बदल रहा। इसका मान बदल रहा है कि नहीं? बदल रहा। तो अलजबरा में एक 2 बात आया कि चलो भैया तुम्हारा मान बदल रहा है, 1-2 का मान तो बदल ही नहीं रहा है, तो एकदम स्थिर है। हाँ। स्थिर है कि नहीं? 1-2 को। हाँ। यहाँ बोल दिया कि 3 गो आदमी तो 3 गो रहेगा। हाँ। लेकिन ABCD क्या है? इसका नाम बदल रहा है। ध्यान से समझना, लॉजिक मस्त है। अब बताना कि इसका ये अलग हो गया फिर का कि नहीं भैया तू तो बदले, तू रंग बदले वाला है। गिरगिट, तुम लोग ऐसा गिरगिट रंग बदल देते हो, पैसा देते होते नहीं हो। चलो
तो क्या है, इस सब तो रंग बदल रहा है। एक दो बोला है ना हम रंग नहीं बदल बाबू, एक बात हम बोल दिए, बस बात बोल दिए। पहले के आदमी लोग क्या करता था कि कोई भी बात एक बार बोल देगा, बस बोल देता था, वो करना है बस करना है, समझे। तो जिसका मान बदल जाता है उसको क्या बोलते हैं? मुर्गी लोग चरपद। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? वेरिएबल। और जिसका मान बदलता है, लिखवाएंगे अभी, सिर्फ हिंट्स दे रहे हैं ना, सारा लिखवा देंगे। फिर दूसरा दोस्त कौन बचा? अचरपद। बोला नहीं भैया हम एक शरीफ आदमी, हम जिंदगी में नहीं बदलबा, तो कितना बदले लबा बदल जा, लेकिन हम जिंदगी में ना बदलब। जो जिंदगी में ना बदली ओकरा का बोल? अचरपद। और जो बदल जाए ओकरा चरपद। इसको इंग्लिश में का बोलने का? अब इसको कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट बोलते हैं। अब इसका परिभाषा हम लोग एकदम बढ़िया था, तुम लोग का बुक में ताजा त्रोचा लिखा हुआ है, एनसीईआरटी फॉलो करते हैं अभी। सीबीएसई बोर्ड वाले भी बच्चे जो देखोगे वीडियो वो भी बने रहना, समझे, क्योंकि हिंट्स इंग्लिश में आप लिख लेना, लेकिन समझाना दोनों का एक है। चलिए लिखिए, तो बोल देंगे लिख लोगे? सर बोलिए। बोल देंगे लिख लोगे? देखिए, गणित की वह शाखा है अलजेब्रा, गणित की वह शाखा, रिपीट करना, गणित की वह शाखा जिसमें वह संख्याओं की गणितीय संक्रियाओं का अध्ययन करते हैं, अंक गणित कहलाता है। अब बोले भैया आप तो अलजेब्रा लिखवा के बैठे हो, आप ये क्या बोल रहे हो? बोल सकते हो ना? तो बताओ इसी का दूसरा वर्ग क्या नाम? अंकगणित में क्या होता है कि कोई भी चीज को हम, जैसे कि कुरकुरे आपके पास मानो 10 को है, 10 वो कुरकुरे आपके पास है, तो कुरकुरे मानो केस लिखाता है ना, कुरकुरे केस लिखाता है, क्या वो है? इसको अंक बोलेंगे। अब इस किसी का नाम होगा कुरकुरे नाम है, तो अंक गणित किसी को बोलेंगे जिसमें अंक आते हैं, जिसमें अंक आएंगे अंक गणित कहलाएंगे। अंक माने संख्या, कोई भी संख्या आएगा। गणित का मतलब तो समझ में आता है ना, गणित क्या है? आप कल बताना गणित क्या है। मैथ किसे कहते हैं? मैथमेटिक्स बोलते हो जिसको। गणित किसको कहते हैं? बीज गणित जो है इसमें अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर जो होते हैं, देखो A, B, C छोटा बड़ा दोनों से लेके कितना X, Y और Z तक फॉलो की जाती है ना, इसको हम लोग क्या बोलते रहे? अभी थोड़ा सा पढ़ेंगे लेकिन बता दे रहे हैं, ठीक है। इसमें हम इसका प्रयोग करते हैं, और इसमें गणित है तो ऐसे भी दिमाग में खोपड़ी काम कर रहा होगा, काम कर रहा है ना, इसमें एकक दुदु भी होगा, तो इसमें एक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या बोल सकते हो आप ना, 0 से शुरू होता है पूर्ण संख्या, अनंत तक जाता है, इनफाइनाइट इसको बोलते हैं ना, ऐसा वाला तो बढ़ता रहेगा। तो दोनों को मिलाते हैं तो क्या बनता है? अलजेब्रा बनता है। तो भैया ये क्या है? तो ये अंक गणित है, ठीक है। अंक गणित क्या होते हैं? जिसमें दो चीजें मिलते हैं। दो चीज किसमें मिलेंगे? अलजेब्रा में मिलेंगे, अलजेब्रा बीजगणित में मिलेंगे। और ज्यादा ध्यान दोगे तो इन दोनों का नाम दिया हुआ है अलग से। जैसे कहीं दोनों भाई बहन 4-5 हो तो एक के नाम नहीं होता है, सबका मुर्गा नाम नहीं पड़ गया है, सबका अलग अलग नाम है। तो ये दोनों भाई बहन बट गया है, बोला कि हमारा अलग नाम दे दे भाई, अब तू अपन अलग नाम ले ले। 1 2 3 4 5 जो होता है जिसका अलग नाम है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? चरपद, वेरिएबल, और इसको बोलते हैं कांस्टेंट, अचरपद। लेकिन क्लास 6 में आपको सिर्फ वेरिएबल के बारे में बताया है, कांस्टेंट के बारे में नहीं बताया, लेकिन हम बताएंगे। चलो लिखते हैं वेरिएबल। चलिए देखो, पंखा पर लगा करने दो। चलिए देखो क्या होता है, एक थोड़ी सी बातें ध्यान दीजिएगा। जो वेरिएबल होते हैं वो हम रिपीट करते हैं, ठीक है, बोलना। गणित में आवाज आनी चाहिए। गणित में प्रयुक्त संकेत या अक्षर संख्याएं जिनका मान स्थिर नहीं रहता है उसे हम क्या बोलेंगे? चरपद, जिसको इंग्लिश में वेरिएबल बोलते हो आप,
देखो जैसे कि ABCD के कोई भी अक्षर ले सकते हो, बड़ा अक्षर हो सकता है जिसको क्या बोलते हैं कैपिटल लेटर, और स्मॉल लेटर दोनों हो सकते हैं ना, समझे। इसको हम लोग थोड़ी सी एनसीईआरटी एक छोटी सी प्यारी सी बात बताई है जो बोलती है क्या, वह संख्या जो विचरण करते हैं, विचरण का मतलब समझ में आता है, शुद्ध हिंदी है विचरण करना, बीच में से वैसी वस्तुएं जो एक जगह स्थिर नहीं रहती है या एक जगह नहीं मानेगा उसका जीव, लबर 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 कुछ घरे कुछ खाने के लिए देखते हो बचपन लबर लबर करते रहता है, कभी ये खाएगा कभी वो खाएगा, मम्मी उहे ले दे इहो ले दे, या मेला में ले जाओ हम इहो गाड़ी लेबो हम वो खिलौना लेबो, बोलता है ना हम हाउ लेबो बोलता है ना, तो क्या करता है उसका मन स्थिर नहीं रहता है वो अरे फालतू छोड़ो, क्या होता है उसी को हम विचरण बोलते हैं। विचरण का थोड़ा सा अजीब वर्ड है हिंदी में, शुद्ध हिंदी उसका अलग होता है, लेकिन विचरण का बोल सकते हो, दोनों रिलेट कर सकते हो इससे ना, शुद्ध हिंदी है हाँ। तो उसका जैसे कि मीनिंग है उसको समझ सकते हो आप, समझे कि जैसे कि तुम्हारा नाम शुभ है, माही नाम है तुम्हारा, लेकिन तुम्हारे बारे में बहुत सारे चीज होंगे, तुम्हारे पापा का नाम होंगे, मम्मी का नाम होंगे, दादाजी का नाम होगा, तो विचरण जो है उसका क्या मतलब है वो बता रहे हैं, एक जगह स्थिर नहीं रहेगा, लबर लबर करते रहेगा। ये किससे कनेक्ट हो रहा है, तो चर पद से, जैसे कि कभी 2a होगा तो कभी 5a होगा, लबर लबर कर रहा है नहीं हो, कभी 20a हो जाएगा, कभी 50a हो जाएगा, लबर लबर करते रहेगा, ये रुकवे नहीं करेगा, लेकिन नहीं ये जीव मानवे नहीं करता है, क्यों के साथ दोस्ती बना लेता है, समझे। जिसको शुद्ध हिंदी में बोलो तो कयो के साथ ब्याह कर लेगा, इसको हम बोलेंगे क्या, वेरिएबल ना। अब देखो थोड़ा सा आप पूछे थे हमसे ना कि अंकगणित के बारे में, अंकगणित को देखो थोड़े से डिफाइन नोट आप करना चाहते हो लिख लो अभी मेरे सामने ही। अंकगणित का व्यापक रूप क्या हो सकता है, बीजगणित होता है। अंकगणित का व्यापक रूप माने जोड़वा भाई। चलिए देखो चरपद को लिखिए आप, चरपद क्या कर सकते हो, जैसे उल्टा कर सकते हो इसका, जिसका मान नहीं बदलता है या जिसका मान स्थिर रहता है, जिनका मान नहीं बदलता है और जिनका मान स्थिर रहता है, दोनों एक ही चीज है, थोड़े से अलग लॉजिक है। इसमें क्या आ जाएंगे एग्जाम्पल में, 1 2 3 आ जाएंगे, लिख लोगे खुद से कि लिखवा दें, बाकी पूरा लिखो ना। ये लिखो क्या, अंकगणित में प्रयुक्त संख्या संकेतों या अक्षर संख्याएं, ठीक है हाँ, जिनका मान स्थिर रहता है, बस इतना लिखना, ठीक है। बाकी एग्जाम्पल में क्या लिख दोगे, 1 2 3 4 5 6 7 जितना लिखो, क्लियर है। आगे देखो दोनों चीजें क्लियर हो गई। आपको क्लास 6 में सिर्फ आपको क्या पढ़ना है, वेरिएबल के बारे में ही पढ़ना है, तो कुछ कुछ इसके कॉन्सेप्ट और लॉजिक देखो। कोई भी अब डाउट तो नहीं होना चाहिए रे, नहीं ना है, पूरा बढ़िया समझ में आ गया ना, खिचड़ी जैसा। क्या डाउट है पूछ लो। सर आपका हेडर बॉर्डर साफ कर रहे हैं कि साफ करते हैं? अच्छा देखो इसके सवाल नॉर्मली अभी बता रहे हैं ना, पार्ट 2 इसका देखना वीडियो जो होगा, पार्ट 1 में इतना बता दिए, ज्यादा लंबा खींच जाएगा। इसका कुछ कुछ सवाल देखो पार्ट 2 में जो आएगा वीडियो, उसमें थोड़े से लॉजिक भरे और होगा। जैसे कि बताओ 2a प्लस का 2 नहीं हो, a कितना होगा, फटाफट बोलो। 3a। दूसरा सवाल बड़ा सर 5a, a क्या है, वेरिएबल, 5 क्या कांस्टेंट है ना, लेकिन अभी इसको नहीं तोड़ेंगे, अभी हमें बच्चा है, तो 5a क्या हो जाएगा, 5 को a लिखेंगे, a प्लस a प्लस a प्लस a प्लस a इक्वल टू 5a। ये क्या हो गए, ये सारे क्या हैं, वेरिएबल, लेकिन सारे वेरिएबल मिलके क्या बनाते हैं, नहीं रे 5a हुआ, तो ये कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों मिला के बना देते हैं, ठीक है। ज्यादा मुर्गा खाओगे तो एक दिन मुर्गा बन जाओगे। 5 प्लस a क्या हो जाएंगे,
6 ये सब। तीसरा देखो जेड प्लस 5 नहीं देंगे, पी प्लस क्यू नहीं पी ही बोलो, जेड ले लो प्लस पी, क्या होगा सर बता सर। कॉपी में फटाफट उतारिए, बनाइए 3z प्लस 5z माइनस क्यू। अब देखो हम थोड़ा सा लॉजिक बताना भूल गए, अलजेब्रा में आपको पढ़ना पड़ेगा 8 के बारे में, जोड़ सब्ट्रैक्ट भी पढ़ना पड़ेगा, सारे चीज जितने भी गणित में होते हैं ना ये सब आना चाहिए और पढ़ना ही पड़ता है। इसके फिर तीसरे लॉजिक है क्या, मल्टीप्लाई पढ़ना पड़ेगा। मल्टीप्लाई में बहुत सारे लॉजिक हैं, इसको बढ़िया से पढ़ना तो भूल जाओगे। और डिवाइड पढ़ना पड़ता है। अब बोलो भैया भीम का जोड़ भी पढ़ना पड़ेगा, फ्रैक्शन पढ़ना पड़ेगा, फ्रैक्शन में भी घुसा देंगे सर 2z + 2b, ठीक है 2p तीसरा का आंसर। नहीं सर मैंने कहां कर रहे हैं FRST आई, ठीक है। ये 5 हो दे रहे हैं आपको भी, ठीक है। जोड़ घटाव सीख लो, जोड़ेंगे तो जुटेगा, घटाएंगे तो घटेगा। जैसे कि 2z + 3z प्लस 5z माइनस सर 2z + 2p 10z, ठीक है। हम देख लेते हैं इसको, देखो कैसे बनाएंगे, इसको कैसे बनाएंगे। 2 को a और a को a कितना 3 को a, सही है ना, समझ में आ रहा है ना। 5 को अब a को a, क्या को a 6 को a हो जाएगा बराबर में z प्लस, अब बताना z नाम के कुरकुरे होगा, p नाम के कुरकुरे होगा, दोनों के मिला के खाओगे। चावल दाल होगा, मम्मी उठाने के लिए बोलेगी तो मिला लोगे। एक कॉन्सेप्ट है, पीछे वाला वीडियो जो बनाए थे एक बार, और इसी यही लॉजिक बनाए थे सर 4zp होगा, ठीक है। देख लेते हैं भाई, जेड और जेड मिलेगा तबे जोड़ेंगे, पी और क्यू के, सॉरी पी दोनों अलग जुटेगा। नहीं समझ में आया। आगे समझ में जी जी। प्रिंस नाम के 2 लड़का, तो सबके प्रिंस बोलेंगे तबे ना। और पी से का नाम रखें, परी नाम की 2 लड़कियां, सर जेड से दूसरा नाम रखिए, पी से प्रिंस नाम रखिए। अच्छा प्रीति रखें, कुछ भी रखो, छोड़ो। तो क्या है, जहाँ जेड मिलेगा यहाँ एगो जेड है ना, अब यहाँ एगो जेड है, क्या गो जेड 2 गो जेड। अब प्लस में क्या हो जाएगा, एगो पी यहाँ और एगो पी यहाँ, क्या गो पी, सही सर 2p। दोनों को मिक्स नहीं कर देंगे, मानो कि दोनों, सर सही है सर हमरो, ठीक है। दोनों का चावल है, दोनों एक वैरायटी के, ये दोनों एक वैरायटी के चावल है, अरवा उतना, दोनों मिक्स नहीं ना करोगे, वैसे ही दोनों को मिक्स नहीं करेंगे। सर हम सही है, अच्छे अच्छे चटनी की एकदम। अब देखो यहाँ पे 3 को जेड, माने कोई वैरायटी के चावल है 3 किलो, और कोई वही वैरायटी का चावल है फिर 5 किलो, तो दोनों को एक ही बोड़वा में रखेंगे ना। तो 5 और 3 का इतना 8 जेड, और माइनस में क्यू है तो माइनस में क्यू रहेगा। आगे देखो 3 को जेड है, इस 3 को जेड बा एक वैरायटी के, और फिर 5 को वही वैरायटी के चावल बा जेड बा, ठीक बा। और एक दिन मान लो, लॉजिक देखो, 3 को जेड है, एक तुम्हारे पास है, 5 को तुम्हारे पास जेड है, ठीक है। 3 किलो जेड का चावल है, 5 किलो जेड का चावल है, लेकिन एक दिन आप बगल गिरवा से यासिका से मांग ली माही कि हमको 10 किलो उधार दे दो। तुमको एक दिन मिला इतना इतना, और 10 किलो उधारवा जो रहेगा उसको भरेगी ना। तो बताओ 5 3 8 में से 10 किलो चावल ली थी तो दे देगी 8 किलो, तो और कितना देना बचेगा, 2 किलो और चावल रहेगा। कौन वैरायटी के, जेड वैरायटी के। सर सही है सर, सही है ना बात। पंखा चला दे, ठीक है, लगा हवा। चलिए आगे देखो, इसमें सब पढ़ना पड़ेगा ना। अभी एड और सब्ट्रैक्ट पढ़ा दे रहे हैं दोनों, ठीक है। कल मल्टीप्लाई पढ़ा देंगे। यस कल का मतलब तुम लोग को अगले गुरुवार को। बाकी जो अभी टॉपिक चल रहा है ना, वो टॉपिक चलने दो क्लास में, गुरुवार को एक्स्ट्रा पढ़ाते जाएंगे, ठीक है। आया रे मुर्गी लोग समझ में। टीचर उचर बनने लायक है ना।
चलो इसको बना के दो, 8 सब्ट्रैक्ट दो ना। भूत को टीचर वही जो विद्यार्थी को समझा पाए, टीचर वही जो विद्यार्थी को समझा पाए, वरना वो टीचर ही नहीं है। विद्यार्थी नहीं समझ पाए। विद्यार्थी समझेगा, कितनों बकलोल रहेगा उसको समझ में आएगा। हाँ। अगर पढ़ाने यहाँ पे कोई ऐसे बच्चे जिसको समझ में नहीं आए, कोई नहीं ना हो। हम किसी से अगर उठ के पूछ दें तो हमको इतना तुम लोग की नजर से लग रहा है कि तुम लोग बता दोगे, कॉन्फिडेंस है तुम लोग में। अच्छी बात है, समझ में आनी चाहिए। अब नहीं आया तो तुरंत पूछ लेना है। बुढ़वा मत बुला के पूछ रहे हैं, बेइज्जती करवाएंगे तुम लोग को। 2z माइनस 6z प्लस का 3z और माइनस का 2z, बताना इसका आंसर क्या होगा बराबर में। सर देखिए मेरे पास मास्क है। चलो HW ले लो ये, ठीक है। ये सवाल HW ले लो। 5z माइनस 6z प्लस का 8y माइनस का 16y, होमवर्क है सर। हाँ प्लस का y इक्वल टू। तीसरा देखो, घर पे एकदम बनाना है, समझे। सर घर पर लगन से पढ़ेंगे। अच्छा ये बताओ कमेंट में कौन तुम बताओगे आंसर इसका। सर हम पक्का किसी का मोबाइल से, सर कक्षा किसी का मोबाइल से अपना नाम लिख देना और आंसर बता देना। सर कमेंट करनी आता है। पक्का बताओगे ना। आता है मोबाइल से सब छेड़छाड़ कर रहा है। a माइनस 3b प्लस का 4 a b वैसे ही ना इसका, और a बोले इसलिए क्या ट्रेड था। हाँ चलो तो ये रहा आपका सवाल 5 गो। एक और दे दे क्या, दे दीजिए सर। देख लो 3a माइनस का 4z प्लस का 3b प्लस का 5b प्लस का 2a प्लस का z। ये सवाल है पार्ट 2 में। आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज, इसको हम लोग सारे जितने भी हैं मैथमेटिक्स के रूल, ठीक है, सच में पागल है क्या रहे, उसके ऊपर हम बताएंगे, ठीक है। इसको हम लोग अब रिलेट करेंगे किससे पता है। सबसे पहले तो मल्टीप्लाई से रिलेट करेंगे कल पार्ट 2 में, ठीक है। उसके बाद किससे रिलेट करेंगे, डिवाइड से रिलेट करेंगे। उसके बाद हम लोग इसको फिर से फ्रैक्शन में करेंगे, मजा आएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहो मुर्गी।